बजट आने के बाद स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला होगा। इंडेक्स के ग्राफ कभी ऊपर तो कभी नीचे देखने को मिला होगा। बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और स्टॉक मार्केट में इंटर करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको किन किन गलतियों पर ध्यान रखना चाहिए, आइए वीडियो के अंत तक समझते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्न मार्केट। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं तो मार्केट को अच्छी तरीके से सीखिए। तो मार्केट किस तरह से काम करती है, स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न, ग्राफ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। जब तक आप मार्केट को अच्छी तरीके से नहीं सीख जाते हैं तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि जितना प्रॉफिट होने का चांस होती है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर लॉस भी हो सकती है। इसलिए आप पहले मार्केट को सीखिए, तभी आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। जितना आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा लॉस भी होती है। इसलिए सबसे पहले मार्केट को सीखिए कि मार्केट किस तरह से काम करती है, आप मार्केट के बारे में कितना जानते हैं, आपको मार्केट में कितना नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। और आप बिल्कुल ही नए हैं तो आप कम से कम 6 महीने तक आप मार्केट को एनालिसिस कीजिए, जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कैंडल स्टिक पैटर्न, ग्राफ, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद जब आपको लगता है कि अब हम थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में जानते हैं, तब आप स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए। पेपर ट्रेडिंग। देखिए, पेपर ट्रेडिंग का मतलब कि यहाँ पर आपको पेपर मनी दिया जाता है, पेपर मनी, जिससे आप ट्रेडिंग करेंगे और मार्केट को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। यहाँ पर आपका पेपर मनी दिया जाएगा और आप एक्चुअल ट्रेडिंग करेंगे। जब आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने सीख जाएंगे पेपर ट्रेडिंग से, तब आपको लगेगा कि हाँ, अब मार्केट के बारे में हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है। तब आप अपना इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ही नए तो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग से मार्केट को अच्छे से सीखिए, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। इसके बाद है बजट। देखिए, यहाँ बजट की बात हो रही है कि आप मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से कि आप स्टॉक मार्केट में उतना इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे अगर आपका पैसा लॉस भी हो जाती है तो आपका फाइनेंशियल स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप अपने बेसिक खर्चा करने के बाद जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाती है, एक्स्ट्रा, उससे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे अगर लॉस भी हो जाती है तो आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में कितना बजट लगा सकते हैं। क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं तो यहाँ आपका पैसा लॉस होगा, क्योंकि जब तक आप मार्केट को अच्छे से नहीं सीख जाएंगे तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इसलिए आप नए हैं तो आप अपना बजट बनाइए कि मेरा कितना बजट लगाएंगे स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए। अगर आपका प्रॉफिट धीरे धीरे निकलने लगता है, आप मार्केट को अच्छे से समझने लगेंगे, तब आप अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना रिस्क होती है उतना रिटर्न भी मिलता है। इसलिए स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। आप जब तक मार्केट को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तब तक आप यहाँ से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मार्केट को सीखिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, डे टारगेट। देखिए, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि आज मेरा टारगेट कितना है, कितना सेल करनी है और कितना बाय करना है। आज हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना मेरा प्रॉफिट होगी, लॉस कितना होगा। आप अपना टारगेट बना करके रखें, जिससे प्रॉफिट होगा कि जब आप अपने टारगेट को हिट करेंगे तब आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब आप अपना एक टारगेट बनाइए। मेरा आज का टारगेट कितना होगा, कितना स्टॉक बाय करनी है और कितना स्टॉक सेल करनी है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। ट्रेडिंग में आपका माइंड कंट्रोल रहता है, इमोशनल कंट्रोल रहता है। आप अपना एक डेट टारगेट बना कर रखिए,
जिससे आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं और लॉस होने से बच भी सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होती है, इसलिए अपने रिस्क को मैनेज कर करके, जिससे आपका जो माइंड है वो कंट्रोल में होगा। क्योंकि यहाँ पर जितना प्रॉफिट होने का चांस होती है उससे कई गुना ज़्यादा लॉस भी होती है, इसीलिए अपना रिस्क को मैनेज करके रखिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कि आप एक स्टॉक बाई किए, ठीक है, जिसका प्राइस है 2000। आप मार्केट यहाँ पर चल रही है, आप यहाँ पर बाई किए और देखिए मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से बढ़ के फिर यहाँ तक आई, तो आप यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करके रखे हैं कि मेरा अगर लॉस होगा तो वो होगा 200 का, और अगर प्रॉफिट होती है तो होगा 500 का। तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर रखें। स्टॉप लॉस देखिए, जैसे ही मार्केट नीचे आती है 1800 तक आती है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, जिससे आपका जो लॉस होगा वह बहुत ही कम होगा, क्योंकि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर रखे हैं। और जब भी मार्केट 2500 हिट करेगी तब यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके रखेंगे, जिससे आपका एक जो है रिस्क मैनेजमेंट बन करके रहेगा और आपका प्रॉफिट और लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा लॉस होगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप अपना एक रिस्क मैनेजमेंट बना करके रखिए कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, आज हम कितना ट्रेड कर सकते हैं और कितना ट्रेडिंग लेंगे, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा ट्रेडिंग में और आप अच्छा खासा ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मिस्टेक देखिए, आप ट्रेडिंग में बिल्कुल लेने हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करेंगे, इसलिए मिस्टेक को नोट करके रखिए कि मेरा कब प्रॉफिट हुआ था और कब लॉस हुआ था। जब आप अपने प्रॉफिट और लॉस को नोट करके रखेंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा कि हम ये चीज़ में मिस्टेक किए थे जिसके कारण मेरा लॉस हुआ, और ये चीज़ किए थे जिसके कारण मेरा प्रॉफिट हुआ। इससे आपका जो मिस्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, ताकि आप दूसरा मिस्टेक नहीं करेंगे। गलतियां करने से जब आप लिख करके रखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि हम ये चीज़ गलती किए थे जिसके कारण मेरा लॉस हुआ था। इसलिए हर एक मिस्टेक को आप ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो एक नोटबुक में लिख करके रखें, ताकि आपको ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। देखिए, मिस्टेक को लिखने से आपका काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने के लिए, इसलिए मिस्टेक को लिख करके रखें। टाइम मैनेजमेंट देखिए, ट्रेडिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब कि जब आपको लगता है कि हम इस टाइम ट्रेडिंग में समय दे सकते हैं, तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग को सीखने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकती है। इसलिए अपना टाइम को मैनेज करके रखिए कि मेरा जो है वो टाइम है 1 से 2 बजे तक हम ट्रेडिंग में अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, तो वहीं पर आप ट्रेडिंग कीजिए। मतलब कि जिस टाइम आपको ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलती है, आप ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उसी टाइम आप ट्रेडिंग कीजिए, ताकि आप मार्केट को अच्छे से सीख पाएंगे, एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होती है। इसलिए टाइम को आप मैनेजमेंट करके रखें कि हम सबसे अच्छा टाइम मेरा क्या है जब हम मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसलिए अपने टाइम को मैनेजमेंट करके रखिए, तभी आप ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि जितना यहाँ प्रॉफिट होने के चांस होती है उससे कई गुना ज़्यादा लॉस भी होती है, और आप बिल्कुल ही नहीं है तो ट्रेडिंग को सबसे पहले सीखिए। जब आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग से कुछ महीना आप ट्राई कीजिए। जब आपको लगेगा कि हम ट्रेडिंग से अच्छे से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में इंटर कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। यहाँ पर पैसा लॉस होने के चांस बहुत ही ज़्यादा होती है। आप बिल्कुल ही नए हैं तो इन सारी बातों पर ध्यान रखें, तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।